Praise the name of the Lord. Hallelujah. जय यीशु मसीह की. Hallelujah. Hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की. Shalom. Today is a very, very sad day. Mr. Samuel, who was the father of our dear brother Pastor Sandeep Kumar, is promoted to glory last night. तो आज हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे मिस्टर सैमुअल की फैमिली के लिए. Mr. Samuel survives by his wife and his 2 sons and a daughter who is married, and one of his sons is a pastor, a wonderful servant of the Lord. तो हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. ब्रदर संदीप के परिवार के लिए, उनकी माता के लिए विशेष करके प्रभु उनको भी चंगा करे. उनके सिबलिंग को, भाई बहनों को परमेश्वर सांत्वना दे, उनके घराने को परमेश्वर तसल्ली दे. आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें. हालेलुया. फादर, वी प्रे फॉर ब्रदर संदीप. Father, we ask your spirit to fall upon brother Sandeep, to energize him, strengthen him, encourage him on the inside. Father, I pray for his mother. Lord, that your hand will heal her, that you will strengthen her, Father, that you will give her strength and inward power to cope out with this painful hour in her life. She lost her husband. Father, we also pray that you would stretch forth your hand to heal her body completely. तेरा खून प्रभु तेरी दासी पे छिड़कते हैं, उनके बेटों को बेटियों को तेरे लहू में छिपाते हैं. प्रभु जी, इस दुख की घड़ी में Lord, we send our condolences, and Lord, we pray from the very core of our heart for brother Sandeep and his family. Lord, may you energize them. May you comfort them. May they find solace and peace in you, Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु जी, हम पूरे घराने पे तेरे लहू को छिड़कते हैं. सभी मिलके प्रार्थना करें ब्रदर संदीप के लिए, उनकी माता के लिए, उनके भाई के लिए, उनकी बहन के लिए. प्रार्थना करिए सभी. यीशु मसीह के लहू में उनके घराने को ढांकिए, ताकि सुपर नेचुरल पीस परमेश्वर मिनिस्टर करे उनके घराने को. Hallelujah. Lord Jesus, we bless them all. तेरे नाम में, तेरे लहू में उन्हें छिपाते हैं. तेरे खून में भाई संदीप को, उसके घराने को छिपाते हैं खुदावंद. हालेलुया. उनके परिवार पे अनुग्रह की दृष्टि करें यीशु मसीह. तेरे लहू के साए के नीचे उनके दुखी घराने को लेकर आते हैं यीशु नासरी. हालेलुया. तेरी तसल्ली को, तेरे इत्मीनान को हम खोलते हैं उनके ऊपर यीशु मसीह. हालेलुया. तेरी कुव्वत को खोलते हैं, तेरे मसा को खोलते हैं यीशु मसीह. दया करें. लॉर्ड, मे द होली स्पिरिट comfort them. Lord, may you send your angels even now as we pray. The angels to comfort, Lord. The angels to minister. Hallelujah. तेरे दूतों को भेज, तेरी कुदरत को खोल उनके ऊपर खुदावन. तेरा नाम ऊंचा हो यीशु मसीह. तेरा नाम की महिमा हो यीशु मसीह. तेरे 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 नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो यीशु मसीह. हालेलुया. यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन. हालेलुया. आप सबको जय मसीह की. सब प्रार्थना में याद रखिएगा ब्रदर संदीप को, उनके घराने को परमेश्वर उन्हें तसल्ली दे, इत्मीनान दे. परमेश्वर का आत्मा उनके घराने में काम करे. हालेलुया. उनकी माता के लिए खास करके परमेश्वर का सच्चा शलोम भाई संदीप की माता के ऊपर ठहरे. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. परमेश्वर के वचन में से एक बहुत अद्भुत संदेश मैं आज आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ. जो इज़राइल की शिक्षा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे. लेकिन आज सुबह
एक और संदेश जो इज़राइल के संग ही कनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार हालेलुया 2 अध्याय, जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्ड्स नंबर 1। आप सभी जानते हैं, वेरी फेमस सेक्शन। पढ़िए, सुनिए क्या लिखा है। जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्ड्स नंबर 1। And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. हालेलुया। गैलिली में एक टाउन है काना, आज भी है, जाके देख सकते हैं आप वहाँ पे। एक घर में शादी है वहाँ पे। कुछ बाइबल स्कॉलर मानते हैं दैट वाज द मैरिज ऑफ एंड्रू, यीशु मसीह के चेले की। तो शादी है। मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, संदेश कुछ अलग है, इसके ऊपर किसी दिन हम मनन करेंगे, इसकी 11 वर्सेस पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा ऑन द थर्ड डे। यू विल फाइंड इन जॉन्स गॉस्पल, जॉन इज वेरी कैटेगोरिक, very specific. He's talking about days, the third day, the fourth day, the sixth day, the seventh day. जॉन की गॉस्पल बहुत यूनिक है। जो पहली 3 गॉस्पल हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, उसको सिनॉप्टिक बोलते हैं। सिनॉप्टिक गॉस्पल, सिनॉप्टिक, वो तीनों एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ऑप्टिक होते हैं ऑप्टिकल, आँखों देखना, वो तीनों एक आंख से देख रहे हैं। लेकिन यूहन्ना सिनॉप्टिक नहीं है, ये अलग आंख से देख रहा है। और ये गॉस्पेल बहुत ही यूनिक है यूहन्ना की। यूहन्ना बोलता थर्ड डे। ये कौन सा थर्ड डे है? डू यू नो विच थर्ड डे इट इज? कौन से तीसरे दिन की बात कर रहा है? सुनिए, जब भी यूहन्ना डेज की बात करता है, 6th डे, ये डे, John is talking about the days in book of Genesis chapter number 1. यूहन्ना की गॉस्पल असल में जेनेसिस के संग खड़ी है। हालेलुया। ये थर्ड डे है, द थर्ड डे ऑफ क्रिएशन। व्हाट डिड गॉड क्रिएट ऑन द थर्ड डे? तीसरे दिन यहोवा ने क्या बनाया था? मालूम आप में से किसी को? तीसरे दिन यहोवा ने बीज बनाया, सीड। यहोवा ने फलों में, फूलों में, हर तरह के पौधों में, वृक्षों में बीज बनाया। यहोवा ने आकाश के परिंदों का बीज बनाया। यहोवा ने जानवरों का बीज बनाया। हर तरह का बीज थर्ड डे क्रिएट हुआ, सीड। तो मैरिज थर्ड डे हुई। सेकंड डे क्यों नहीं हुई? क्योंकि सेकंड डे कोई सीड ही नहीं था। मैरिज आर फॉर प्रोक्रिएशन। हालेलुया। और मैरिज मेल एंड फीमेल के बीच में है। दोज हु कैन प्रोक्रिएट, दोज हु कैन फुलफिल द मैंडेट ऑफ गॉड, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई एंड रिप्लेनिश द अर्थ। देयर इज नो मैरिज बिटवीन मैन एंड बिटवीन वुमन एंड वुमन। देयर इज एब्सोल्युटली नो मैरिज बिटवीन मैन और अ वुमन विद द एनिमल्स। दीज आर अबॉमिनेशन अनटू द लॉर्ड। तो खैर, इसमें मैं नहीं जाना चाहता ज़्यादा। यीशु मसीह का सबसे पहला मिरेकल क्या है? 11 वचन पढ़ें। दिस बिगिनिंग ऑफ मिरेकल, क्या लिखा है यहाँ पे? दिस बिगिनिंग ऑफ मिरेकल्स डिड जीसस इन कैना गैलिली एंड मैनिफेस्टेड फोर्थ हिज ग्लोरी एंड हिज डिसाइपल्स बिलीव्ड ऑन हिम। यीशु मसीह ने ये साइन दिखाया, मिरेकल दिखाया पहला। और मिरेकल क्या है? शादी में है। और मिरेकल क्या है? जीवन का मिरेकल है, प्रोक्रिएशन का। और मिरेकल क्या है? पानी को दाखरस में बदला है। यीशु मसीह ने पानी को किस में बदल दिया? दाख रस में बदल दिया। अब मत्ती रचित सुसमाचार में जल्दी से चलिए, मैं बहुत सारे वचन आपको दूंगा। मत्ती में चलिए, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूस
और इनको आप लिखते जाइए चैट में। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय, मत्ती 9 के 17 में आ जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 17 वचन सुनिए क्या लिखा है। Neither do men put new wine into old bottles, else the bottle break and the wine runneth out, and bottles perish. And they put new wine into new bottle, and both are preserved. मत्ती कहता है यीशु मसीह शुरू करता है नई वाइन से। हालेलुया। नए दाखरस से यीशु मसीह शुरुआत करता है। आपको मालूम ये न्यू वाइन क्या है? ये न्यू वाइन है स्वर्ग के राज्य की अद्वितीय, अद्भुत, बेमिसाल नई शिक्षा। दिस इज कॉल्ड डिडैस्क्लो क्रिस्टोस। क्राइस्ट की, मसीह की शिक्षा है ये, और ये नई शिक्षा है। इसे वाइन स्किन में, चमड़े की बनी, लेदर की बनी हुई स्किन होती थी जिनके अंदर वाइन रखी जाती थी। और ये जो वाइन स्किन होती थी इनको जैतून के तेल में डोबा जाता था। लेकिन अगर कोई वाइन स्किन बहुत समय यूज़ की गई हो तो उस पर क्रैक आने लगते थे और वो चमड़ा फटने लगता था। और उसके अंदर अगर नई दाखरस डाल दी जाए तो नई दाखरस के अंदर जोश है, नई वाइन में नई जोश है। जब वो फर्मेंट होगी तो वो बस्ट हो जाएगी बॉटल। हालेलुया। इसलिए पुरानी वाइन स्किन में पुरानी सोच, पुराना नज़रिया, पुराना आपका धर्म दर्शन, पुराना आपका ज्ञान, वो यीशु मसीह की नई शिक्षा को ग्रहण कभी नहीं करेगा। ये यीशु मसीह की अद्भुत जलाली नई शिक्षा है। वाइन, दाखरस पवित्र आत्मा का नया प्रकाश है, मसीह की नई शिक्षा है जो पुराने को खोल रही है। पुराने नियम में जो शिक्षा है उसको उसके शबाब पे लेके जा रही है यीशु मसीह की शिक्षा। अब पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार में, जल्दी से आइए। मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 33। मत्ती 5 का 33 पढ़ें। सुनिए यीशु मसीह क्या कहते हैं मत्ती 5 के 33 में। Again ye have heard that it hath been said by them of old time, thou shalt not forswear thyself, thou shalt not to swear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oath. But I say unto you, मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ये सेक्शन मत्ती 5 पढ़िएगा। यीशु मसीह बार बार कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा गया, उन्होंने ऐसा सिखाया, प्राचीनों ने ऐसा कहा, पर मैं तुमसे यूं कहता हूं। आपको मालूम यीशु मसीह जब कहता मैं तुमसे यूं कहता हूं, ग्रीक में वर्ड है एगो आइमी। एगो आइमी, एगो वो वर्ड है जहां से अंग्रेजी का शब्द निकलता है ईगो, घमंड। एगो आइमी केवल एक है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो कहता मैं, ये हलागा है जूइश लोगों का। यहूदियों ने परमेश्वर के कलाम का एक शिक्षा है जिसे वो रेबिनिकल लॉ कहते हैं, ऑरल लॉ। वो ये मानते हैं कि रब्बियों को बोला गया, लिखा नहीं गया, और ये कभी लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर लिखा जाएगा तो शैतान इसकी कॉपी करेगा, अन्य जाति चुराएंगे। ये एक रब्बी दूसरे रब्बी को देता है, ऑरली ट्रांसमिट होता है, उसे वो हलागा कहते हैं। और फिर मैंने दूसरा आपको बताया था हगादा, जो उन्होंने ट्रांसलेट किया हिब्रू से ईस्टर्न एरामिक में। ये उनके अपने बनाए विधान हैं, उनके रब्बियों की शिक्षा है, उनके बुजुर्गों के ट्रेडिशन है, रिचुअल्स हैं, उनको वो मानते हैं। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह कहता मैं तुमसे कहता हूँ। ये यीशु मसीह की शिक्षा। यीशु मसीह परमेश्वर का देहधारी शब्द है। यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है शब्द देहधारी हुआ। परमेश्वर का शब्द मानव की देह लेकर आया और उसने हमारे बीच में आके डेरा किया। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे कहता। आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन अभी तुम सहार नहीं सकते। यीशु मसीह ये कह रहा था कि मेरा जो वचन है वो प्रोग्रेसिव है, अभी उसको समझने की, हैंडल करने की
काबिलियत तुम्हारे में नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। यीशु मसीह बताते हैं कि मेरा कलाम प्रोग्रेसिव है, हर एज के लिए, हर सेंचुरी के लिए, हर मिलेनिया के लिए, हर डेकेड के लिए, हर साल के लिए, हर वीक, हर दिन के लिए परमेश्वर का कलाम नया होता जाता है। इसका प्रकाशन प्रोग्रेसिव है। आप एक वचन को आज से 20 साल पहले आपने पढ़ा होगा, 10 साल पहले पढ़ा होगा, आज आप पढ़ेंगे, एक नया प्रकाश आपको मिलेगा, नई बातें सीखने को आपको उस कलाम में से मिलेंगी, क्योंकि ये कलाम कभी एग्जॉस्ट नहीं होता। ये मनुष्य के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है कि इंसान ने इसे लिख दिया और 20 साल बाद इंसान सोचता है मैं इस किताब को बेटर कर सकता हूँ, तो वो क्या करता है, राइटर एक्सपेंडेड एडिशन निकाल देता है उसका, या रिवाइज्ड एडिशन निकाल देता है। ये इटर्नल किताब है, यहोवा के रूह ने लिखी है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई रेफर्मेशन नहीं है। लेकिन हम इतनी तो ये छोटी, हालेलुया, थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। आप सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज़ बताइए मुझे, कैन यू ऑल हियर? सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज़ लेट मी नो। सबको सुनाई दे रहा है? आपको मैसेज लिखिएगा अगर सुनाई दे रहा है, यस लिख दीजिए। हालेलुया। तो ये हर युग के लिए, हर पीढ़ी के लिए वही कलाम आप जिंदगी भर बढ़ते जाएंगे, आप नई नई बातें सीखते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम अमेरिका में इस समय बहुत बड़ी अनार्की चल रही है, सिविल अनरेस्ट, एंटिफा, और लोग स्टोर्स को लूट रहे हैं, सड़कों के ऊपर स्टैचूज़ को तोड़ रहे हैं, बहुत बुरे काम कर रहे हैं, सिविल अनार्की है इस समय। आपको मालूम कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या कहता है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन? कहता है एज इट इज़ रिटन लेट इट अप्लाई। हालेलुया। जैसे इसमें लिखा है वैसे हो। कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक में अमेरिकन फ्रेज है एज इट इज़ रिटन लेट इट अप्लाई, जैसे इसमें लिखा है वैसे हो। आपको मालूम अमेरिका लिबरल लोग हैं, पॉलिटिशियन अमेरिका को नई डेफिनेशन देना चाहते हैं, अमेरिका की मॉरल वैल्यूज़ को नई डेफिनेशन देना चाहते हैं। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं वहाँ पे, मोरालिटी को एक नई डेफिनेशन देना चाहते हैं लोग, स्पिरिचुअल बातों को नए सिरे से डिफाइन करना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन 17th century, redefine it, make it relevant to the 2020। कई लोग कलाम को भी ये कह रहे हैं इसे रेलेवेंट कीजिए, इसीलिए इसकी नई नई इंटरप्रिटेशंस आती हैं, नई नए वर्जन्स के अंदर परमेश्वर के कलाम को करप्ट किया जा रहा है। ये बात केवल वो लोग समझ सकते हैं जो परमेश्वर के कलाम की गहराई से खोज कर रहे हैं, बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा। तो हालेलुया, यीशु मसीह का कलाम यीशु मसीह के मुंह से निकला है, ये इटर्नल है, इम्यूटेबल है, अनचेंजिंग है, कभी बदलने वाला कलाम ये नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वाइन है, ये दाखरस है, ये कहाँ से निकलता है? ये अंगूरों से निकलता है, अंगूरों की बेल पैदा करती है दाखरस को। हालेलुया। एक वचन जल्दी से पढ़िए, हालेलुया, जल्दी से निकालिए इज़िकियल नबी की पुस्तक, टर्न टू इज़िकियल 15 अध्याय, जल्दी से निकालें इज़िकियल नबी की किताब, उसका 15 अध्याय प्लीज़ जल्दी से निकालिए। इज़िकियल 15 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इज़िकियल 15 के 1 में क्या लिखा है? The word of the Lord came unto me saying, Son of man, what is the vine tree more than any tree, or than a branch which is among the trees of the forest? प्रभु अपने दास से पूछता है कि अंगूरों की जो वेल है क्या कोई खास है?
क्या अंगूरों की वेल से shall would be taken thereof to do any work, or will men take a pin of it to hang a vessel thereupon? प्रभु क्या कहता है? कहता है अंगूरों की जो बेल है, देखी कभी आपने अंगूरों की बेल? अंगूरों की बेल अगर सूख जाए, कट जाए, उसमें जीवन ना रहे, अंगूरों की बेल की जो लकड़ी है उसको लेके आप फर्नीचर नहीं बना सकते। प्रभु लकड़ी से एक कील घर के अंदर ठोक के उसमें कपड़ा भी नहीं टांग सकते आप, क्योंकि अंगूरों की जो वेल है उसकी लकड़ी किसी भी काम की नहीं है। इसका 5 वचन पढ़ें। बिहोल्ड व्हेन इट वाज होल इट वाज मीट फॉर नो वर्क, हाउ मच लेस शैल इट मीट येट फॉर एनी वर्क व्हेन द फायर हैथ डिवाउर्ड इट एंड इट इज बर्न्ड। प्रभु क्या कह रहे हैं? काम की नहीं रही। हालेलुया। अंगूरों की बेल का कोई प्रयोजन नहीं रहा। चौथे वचन में कहता है बिहोल्ड इट इज कास्ट इनटू द फायर फॉर फ्यूल, द फायर डिवाउरथ बोथ द एंड ऑफ इट एंड द मिड्स ऑफ इट इज बर्न्ड, इट इज मीट, इज इट मीट फॉर एनी गुड वर्क? क्या ये अंगूरों की बेल, जब इसको अंगूर नहीं लग रहे हैं, ये फलदार नहीं है, इसके अंदर जीवन नहीं है, ये सूख चुकी है, क्या है किसी और काम की है? इट इज फ्रूटलेस, इट इज यूजलेस, इट इज बर्न्ड एब्सोल्युटली। हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर की हैकल के अंदर गॉड टोल्ड द पीपल ऑफ इजराइल टू यूज शिटिम वुड, अकासिया वुड, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरी हाई क्वालिटी वुड, बट वाइन वॉज नेवर यूज्ड। अब मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, जल्दी से चले जेनेसिस चैप्टर नंबर 49 में। जेनेसिस चैप्टर नंबर 49, सारे वचन लिखते जाइए। हालेलुया। जेनेसिस 49 के अंदर याकूब हमारा पुरखा, बनी इसराइल का पिता, क्या करता है? भविष्यवाणी कर रहा है अपने 12 बेटों के लिए। याकूब क्या भविष्यवाणी करता है? 49 चैप्टर एंड 22 वर्स के अंदर सुने क्या कहता है याकूब। जोसेफ इज अ फ्रूटफुल बो, इवन अ फ्रूटफुल बो बाय द वेल हुज ब्रांचेस रन ओवर द वॉल। यूसुफ जो है, याकूब का जो बेटा है, अद्भुत बरकत है उसके ऊपर। यूसुफ क्या है? एक खूबसूरत फलदार बेल है। हालेलुया। पानी के सोते के ऊपर लगी हुई बेल है, हरी भरी है। हालेलुया। उसकी ब्रांचेस फैल गई हैं चारों तरफ और चोखा फल लगा है। हालेलुया। कैसा फल लगा है? चोखा फल यूसुफ को लगा। आपको मालूम यूसुफ के ऊपर अद्भुत ब्लेसिंग है यहोवा की। हालेलुया। कैसी ब्लेसिंग है? अद्भुत ब्लेसिंग है। आप देखते हैं यूसुफ और यीशु मसीह दोनों के अंदर 30 स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज हैं। पुराने नियम में इनफैक्ट कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यीशु मसीह की टाइप इतना जबरदस्त ढंग से हो जैसे यूसुफ। हालेलुया। उसको झुक के तारे सजदा करते हैं। यीशु को झुककर, वचन में क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री में? कब उसने एंजल से कहा कि तू मेरा पुत्र है? यीशु मसीह से उसने कहा सारे तारे एंजल झुक के उसे सजदा करें। हालेलुया। उसके भाई उससे नफरत करते थे, बनी इसराइल जीसस से नफरत करता था, उसे 30 सिक्कों के अंदर बेचा गया। यीशु मसीह को 30 सिक्कों के अंदर बेच दिया गया। हालेलुया। सब बातें जो यूसुफ के संग घटी वो यीशु मसीह की टाइप है। हालेलुया। तो यहां पे पढ़ें क्या कहता है यूसुफ, पिता क्या भविष्यवाणी कर रहा है इसके लिए। इसका 23 वचन, द आर्चर हैव सोरली ग्रीव्ड हिम एंड शॉट एट हिम एंड हेटेड हिम। ये सब जीसस के लिए हैं। बट हिज बो अबोर्ड इन स्ट्रेंथ एंड द आर्म्स ऑफ हिज हैंड्स वर मेड स्ट्रॉन्ग बाय द हैंड ऑफ माइटी गॉड ऑफ जेकब। हालेलुया। फ्रॉम देंस इज द शेपर्ड द स्टोन ऑफ इजराइल। 2 बातें कही यूसुफ के लिए। क्या कहा गया? इसमें से निकलेगा, इसमें से है शेपर्ड, गडरिया। हालेलुया। कौन है? गडरिया। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें से कौन निकलेगा? स्टोन, चट्टान, पत्थर, अद्भुत पत्थर जो एक बड़ी चट्टान में से निकल रहा है। ये कौन है? ये खुदावंद यीशु मसीह है। वो पहली बार आया गडरिया बन के, चरवाहा बन के। वो कहता भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। दानियल देखता है दुनिया का निज़ाम, दुनिया की गवर्नमेंट, दुनिया की एम्पायर,
दानियल उन्हें देखता है, दुनिया की एम्पायर हैं। नबूकदनेस्सर ने दर्शन देखा है, फिर दानियल दर्शन देखता है बीस्ट के, अलग अलग बीस्ट किंगडम है। ये बीस्ट जो हैं, ये जानवर जो हैं, दुनिया की किंगडम है जो इजराइल को ओप्रेस करती हैं, इजराइल को दबाती हैं, इजराइल को नेस्ता नबूद करना चाहती हैं। फिर दानियल दर्शन में क्या देखता है, एक अबदी चट्टान है, उस चट्टान में से एक पत्थर निकला और वो पत्थर कहाँ टकराया जाके, बहुत बड़ा जो मूर्ति है, स्टैचू, सर सोने का है, इधर चांदी का है और पीतल का है, टांगें लोहे की हैं, पाँव जो हैं लोहे और क्ले के मिक्स है। एक चट्टान, एक पत्थर निकला, तेजी से पाँव से आके टकराया और वो दुनिया की जो एम्पायर हैं, दुनिया की बादशाहीज हैं, दुनिया की सल्तनतें, दुनिया की किंगडम, संसार की गवर्नमेंट, उसके टकराने से चकनाचूर हो गई। हालेलुया। ये पत्थर है कौन? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। वो चरवाहा बना है, अब वो अबदी चट्टान, अबदी पत्थर बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बेशक यहूदा में से पैदा हुआ, जोसेफ में से नहीं, लेकिन यीशु मसीह एक एक्सप्लिसिट, बहुत ही अद्भुत टाइप है यूसुफ की। हालेलुया। वाइन जो है, अंगूरों की बेल में से वाइन निकलती है। मेरे संग पढ़ें ज़बूर 80, ज़बूर 80 निकालिए, साम 80, और मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ। ज़बूर 80 का पहला वचन सुनिए। ज़बूर 80, साम 80। गिव ईयर ओ शेपर्ड ऑफ इज़राइल, thou that leadest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubim, shine forth। हालेलुया। कौन है? किसको एड्रेस किया जा रहा है? शेपर्ड ऑफ इज़राइल। कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, यहोवा पिता। हालेलुया। किसको लीड कर रहा है? जोसेफ को। हालेलुया। आपको मालूम यूसुफ का सीड अभी कहाँ है, कौन कौन से कंट्रीज में है, ये अलग टीचिंग है, फिर किसी समय करेंगे। यूसुफ के ऊपर ट्रमेंडस ब्लेसिंग है। हालेलुया। लिखा है thou that dwellest between the cherubims shine forth। तू जो करूबों के बीच में रहता है, तेरा जलाल चमके। अब इसका 8 वचन पढ़ें। thou hast brought a vine out of Egypt, thou hast cast out the heathen and planted it। सुनिए अद्भुत बात जो अब आपको बताने चाह रहा हूँ। परमेश्वर ने यूसुफ को वो खूबसूरत वाइन बनाया, हालेलुया, और भरा फलों से। और वचन में लिखा है यूसुफ को यूसुफ के भाइयों ने बेचा, उसको मारना चाहते थे, षड्यंत्र बनाया, लेकिन यूसुफ क्या कहता है जब वो उससे मिलते हैं कि तुमने जो मेरे लिए बुरा करना चाहा, यहोवा ने उसे भलाई में बदला। यहोवा की योजना थी कि इस्राएल बचाया जाए, सारा इस्राएल ख़त्म हो जाता, फना हो जाता, लेकिन इस्राएल कभी फना हो नहीं सकता, क्योंकि यहोवा का प्रॉमिस है इस्राएल में, यहोवा का सीड है इस्राएल के अंदर, यहोवा का करार है, यहोवा का वायदा। आपको मालूम, मैंने आपको बताया कि इज़राइल का बीज नाश होने वाला था जब नॉर्दर्न किंगडम में इज़ाबेल रानी थी, अहाब एक दुष्ट राजा, और एक दुष्ट थी, और जो दुष्ट राजा अहाब और उसकी पत्नी इज़ाबेल, उनकी एक बेटी थी अथलिया, उसने जहोआश के साथ शादी कर ली। सदर्न किंगडम में पाप आ गया, जो बदकारी नॉर्थ में थी साउथ में आ गई। और आपको मालूम अतालिया ने क्या किया? अतालिया ने राजा दाऊद के पूरे बीज को मरवा डाला, पूरा बीज खत्म कर दिया। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि जोआश नाम का एक बच्चा है, जो महीने से भी कम उम्र है उसकी, वो बचा लिया गया। तो जोआश के द्वारा गॉडली सीड प्रिजर्व किया गया। परमेश्वर इज़राइल के अंदर करार है, इज़राइल के अंदर प्रतिज्ञा है, इज़राइल के अंदर प्रॉमिस है, इज़राइल के अंदर ग्लोरी है, इज़राइल के अंदर परमेश्वर का सीड है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है। दुनिया की सारी किंगडम अपना हाथ आजमाती हैं, इज़राइल इज़ फॉरएवर। मैं ज़ायनिज़्म की बात नहीं कर रहा, मैं टैलमुडिक इज़राइल की बात नहीं कर रहा, मैं कबाला इज़राइल की बात नहीं कर रहा, मैं रेमिनेंट की बात कर रहा हूँ, सच्चे इज़राइल की बात कर रहा हूँ, जिसमें यहोवा का बीज है। हालेलुया। आपको मालूम हमान जो था, हमान अमालाकाइट था, जो इज़राइलियों को नेस्ता नबूद करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। उसने गैलोज बनाई थी, सारे यहूदी मार दिए जाएं, लेकिन उन्हीं गैलोज के ऊपर उसे टांग दिया गया है, क्योंकि यहोवा जीवित परमेश्वर है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ज़बूर 80 के अंदर हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर
इज़राइल में परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर मिस्र में से इस बेल को निकाल के लाया और उसने अन्य जातियों को निकाला और इस बेल को आके दूध और शहद की जहाँ धाराएं बहती थीं उस देश में इस बेल को लगाया। और यूसुफ ये बो है, ये बेल है जिसे यहोवा परमेश्वर ने लगाया, अद्भुत बेल को लगाया। परमेश्वर ने इज़राइल रूपी बेल को लगाया ताकि इज़राइल रूपी बेल से यहोवा परमेश्वर को फल मिले। और क्यों इज़राइल को बेल लगाया? ताकि इज़राइल में से जो वाइन निकले वो पूरी दुनिया पिए। वो वाइन है सच्ची शिक्षा, वो वाइन नशा नहीं है दारू का, वो वाइन है सच्ची तालीम। कलाम में क्या लिखता है प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री में? डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन वेयर देयर इज एन एक्सेस बट बी ई ड्रंक विद द होली स्पिरिट। ये नई शिक्षा है मसीह की, ये स्वर्ग के राज्य की सच्ची तालीम है जो अंदर से आपको इंटॉक्सिकेट करती है। ये वाइन में से निकलेगी जो यहोवा परमेश्वर लेकर आया, जिस वाइन को, अंगूरों की बेल को यहोवा परमेश्वर ने लगाया। कहाँ पे लगाया? इज़राइल में लगाया। और मैंने आपको बताया कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर कहता है मैंने अन्य जातियों को खदेड़ा वहाँ से और मैंने इस बेल को वहाँ पे लगाया। 80 ज़बूर मैं फिर आपके लिए पढ़ता हूँ। 80 ज़बूर सुनिएगा ध्यान से। 80 ज़बूर का 8 वचन और पहला वचन फिर आपके लिए पढ़ता हूँ। परमेश्वर कहता है, गिव ईयर ओ शेपर्ड ऑफ इज़राइल, thou that leadest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubim, shine forth। और सुने, thou hast brought a wine out of Egypt, तू इस बेल को निकाल कर लाया। कहाँ से? मिस्र में से। और तूने इस बेल को कहाँ लगाया? planted it in the land that you promised unto their father Abraham, Isaac and Jacob। जिस धरती का वादा इब्राहिम, इसहाक, याकूब से किया, इज़राइल की धरती, वहाँ पे हे परमेश्वर तूने इस बेल को लगाया ताकि इस बेल में से मैं तैयार हो जो पूरी दुनिया को पिलाई जाए, ताकि ये बेल जो है ये रोशनी दे पूरी दुनिया को। सच्ची शिक्षा, स्वर्ग के राज्य की सच्ची तालीम यहाँ से निकले। अब पढ़ें जल्दी से यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। जल्दी से आइए, यिर्मयाह चैप्टर नंबर 2, यिर्मयाह के 2 अध्याय में जल्दी से आइएगा और मैं आपके लिए उसका 21 वचन पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह 2 का 21, बीच में प्लीज़ लिखते जाइए। यिर्मयाह 2 का 21, यहाँ क्या लिखा है? येट आई हैड प्लांटेड दी नोबल वाइन, मैंने तो तुझे एक बहुत बढ़िया अंगूरों की बेल करके लगाया था, नोबल वाइन लगाया था। येट आई हैड प्लांटेड दी अ नोबल वाइन, होली अ राइट सीड, एक पवित्र बीज तेरे अंदर डाला था, तू मेरा बीज था। यहोवा परमेश्वर कहता है, क्या कहता है यहोवा? राइट सीड। हाउ देन आर्ट दाउ टर्न्ड इनटू ए डीजेनरेट प्लांट ऑफ अ स्ट्रेंज वाइन अनटू मी। मैंने तुझे इतनी बढ़िया अंगूरों की बेल करके लगाया था, तेरे अंदर बीज तो बढ़िया था, मेरा बीज था, तुझे फलदार होना चाहिए था, फलवंत होना चाहिए था, पर यह कैसे हुआ कि तू एक गंदी अंगूरों की बेल बन गई, एक बुरा फल पैदा करने वाली बेल बन गई। कपट है तेरे जो अंगूर लगे हैं उनके अंदर। हालेलुया। मैं चाहता था तेरे को अंगूर जो लगे उनमें से मैं पूरी दुनिया को ब्लेस करे, क्योंकि मैंने तेरे पुरखे से वादा किया था, इन योर सीड शैल ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ बी ब्लेस्ड। इब्राहिम, तेरे बीज में पृथ्वी की सब कौमें बरकत पाएंगी। ये कैसा हुआ कि तेरा बीज गंदा हो गया? किसने जंगली बीज बो दिया तेरे? किसने तुझे भ्रष्ट कर दिया? तेरे अंदर गंदा फल कैसे पैदा हुआ? प्रभु कहता है मैंने तुझे अपना पुत्र करके बुलाया। प्रभु कहता है मैंने अपने पहलौठे को इज़राइल में से बुलाया। इज़राइल और यीशु मसीह दोनों को कंपेयर कीजिए। यीशु मसीह को भी परमेश्वर कहता है मैंने अपने पुत्र को मिस्र में से बुलाया। इज़राइल को भी कहता है मैंने अपने पहलौठे को मिस्र में से बुलाया। प्रभु कहता है मैंने तुझे सर बनाना चाहा, पूँछ नहीं बनाना चाहा। मैंने तुझे पृथ्वी की कौमों में शिरोमणि करना चाहा। मैंने तुझे पहाड़ के ऊपर बना हुआ नगर बनाया ताकि तेरी रोशनी फूट निकले। तेरे द्वारा मैं अपनी व्यवस्था की रोशनी जगत में फैलाना चाहता था ताकि अन्य जातियां तेरी रोशनी में मुझे देखें।
तेरे नूर में अन्य जातियां मुझे देखें और मेरे पास आएं, ये मेरी योजना थी। मैं तुझे वो दाखरस बनाना चाहता था जिसकी मैं पूरी दुनिया को पिला सकूं। पर तुझे जंगली बीज कैसे लगा, सड़ा हुआ गंदा बीज कैसे लगा। कोई लोग कहते हैं नो नेटवर्क। देखिए, अब कुछ का नेटवर्क नहीं होता है। बताइए, मुझे नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपको? इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हालेलुया। बताइए अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हालेलुया। प्लीज़ कम्युनिकेट करते रहा करें, लिखते रहा करें बीच में, ताकि मैं देखता रहूं कि सब कुछ सही चल रहा है। मैं एक वचन देना चाहता हूं। यशाया नबी की किताब निकालें, यशाया नबी की किताब, उसका 5 अध्याय। हालेलुया। जल्दी से चलें यशाया नबी की किताब में और सारे वचन लिखते जाइए प्लीज़। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका पहला वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। यशाया 5 का पहला वचन। हालेलुया। देखिए प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। यशाया 5 का 1। नाउ विल आई सिंग टू माई वेल बिलवेड ए सॉन्ग ऑफ माई बिलवेड टचिंग हिज विनियर्ड। माई वेल बिलवेड हैथ अ विनियर्ड इन अ वेरी फ्रूटफुल हिल। ये जो भजन है, सॉन्ग ऑफ द विनियर्ड है, ये बहुत ही खूबसूरत गीत है। ये जो भाषा है, ये भाषा है श्रेष्ठ गीत की। श्रेष्ठ गीत आपका मैसेज मुझे आ रहा है। नो, आप बोल रहे हो नो। आई एम गेटिंग योर मैसेज। इट्स ओके। सामर सेइंग इट्स ओके। तो ये जो भाषा है, ये इट्स अ सॉन्ग ऑफ द बिलवेड। हालेलुया। ये प्रेमी का गीत है। और आप देखेंगे श्रेष्ठ गीत में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन में, ये सेम लैंग्वेज है। क्या कहता है प्रेमी? कहता है माई वेल बिलवेड हैथ ए विनियर्ड इन अ वेरी फ्रूटफुल हिल। एक फलदार पहाड़ पे, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर कहता है मैंने इस दाख लता को लगाया, हालेलुया, फ्रूटफुल हिल पे। लेकिन ये क्या ले आई है? जंगली फल ले आई। हालेलुया। पढ़ें आगे। And he fenced it and gathered out the stones thereof and planted it with the choicest wine and built a tower in the midst of it and also made winepress therein. And he looked and it should bring forth grapes and it brought forth wild grapes. दूसरा वचन पढ़ें। प्रभु कहता है मैंने प्यार किया तुझसे, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है। वो गीत गा रहा है प्रभु इस अंगूरों की वेल के लिए, इस अंगूरों के विनियर्ड के लिए। मैं तेरे लिए प्रेम भरे गीत गाता था। तुझे खूबसूरत पहाड़ पे मैंने रखा और मैंने ऐसी क्षमता तुझे दी कि तुझे बहुत सा फल लगे। मेरा कहते हैं अंगूरों की सच्ची बेल मैं हूं। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। उस बेल के अंदर यीशु मसीह का जीवन बहता है। सैप जो है उसके अंदर, वो यीशु मसीह की। परमेश्वर कहता है मेरा जीवन तुझ में बहता था, लेकिन तुझे जंगली फल लगे। तुझे कैसे अंगूर लगे? जंगली अंगूर लगे। और क्या लिखता है? एंड नाउ ओ इनहेबिटेंट्स ऑफ जेरूशलम, मैन ऑफ जूडा, जज आई प्रे यू बिटविक्स्ट मी एंड माई विनियर्ड। तुम ही न्याय करो कि तुम्हारा फल गंदा क्यों है। तुम्हारे में अच्छा बीज डाला गया, तुम्हें उत्तम जगह पे रखा गया, फलदार पहाड़ी के ऊपर तुम्हें रोपा गया, तुम्हें हर आशीष दी गई, लेकिन तुमने जंगली फल, जहरीला फल कैसे पैदा किया। प्रभु क्या कहता? वट कुड हैव बीन डन मोर टू माई विनियर्ड दैट आई हैव नॉट डन इन इट। जो मैं कर सकता था, क्या इससे कुछ और उत्तम किया जाना चाहिए था? जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, यहोवा परमेश्वर कहता है। फिर क्या कहता है? वेयरफॉर व्हेन आई लुक्ड दैट इट शुड ब्रिंग फोर्थ ग्रेप्स brought it forth wild grapes। ये जंगली फल लेकर आया। and now go to, I will tell you that I will do what I will do to my vineyard. I will take away the hedge thereof, and it shall be eaten up, and break down the wall thereof, and it shall be trodden down. Hallelujah। परमेश्वर कह रहा है कि तुझे नोबल वाइन बनाया था मैंने, अद्भुत अंगूरों की बेल बनाया था, पहाड़ों के ऊपर रोपा था, जरखेज फलदार भूमि पे लगाया था, पानी के चश्मे बहते थे, हर तरह की बढ़िया वायुमंडल था, आबो हवा थी, एनवायरनमेंट बहुत कंडूसिव थी, तुझे बहुत फल लगना चाहिए था, लेकिन तुझे जंगली फल लगा है।
हालेलुया। क्या कहता है प्रभु यहोवा? तूने जंगली फल दिया। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, पढ़ें भविष्यवाणी यशायाह कर रहा है, कहता अब मैं क्या करूँगा? कहता मैं तेरी बाड़ तोड़ डालूंगा। हालेलुया। क्या कहता प्रभु? आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू टू माई विनेयर। अब मैं क्या करूँगा? आई विल टेक अवे द हेज। मैं तेरी बाड़ तोड़ने वाला हूँ। इट शैल बी ईटन अप एंड ब्रेक डाउन द वॉल। और दीवार भी तोड़ दूंगा। इट शैल बी ट्रॉडन डाउन। तू कुचला जाएगा पाँव के नीचे। इज़राइल से कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि तुझे मैंने बहुत खूबसूरत बेल बनाया था। मैं चाहता था तू फलों से भर जाए। तेरे अंदर अच्छा बीज था। तुझे अच्छी जगह रखा। हर बरकत तेरे ऊपर उंडेली। पृथ्वी की कौमों में से शिरोमणि तुझे बनाया। तेरे ऊपर मैं प्रति भोर स्वर्ग के खजाने खोल के उत्तम बारिशें बरसाता था। तुझे अपनी विधियां दी, अपने हुक्म दिए, अपनी इंस्ट्रक्शन दी मैंने तुझे, अपनी रोशनी दी कलाम की। तेरे लिए मैंने नबियों को भेजा, तेरे पास प्रेरितों को भेजा। तुझे पुरखे दिए, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, एलिया, मूसा, यशायाह, यिर्मयाह, दानियल। तुझे मैंने अपना कलाम भेजा। तेरे संग मैंने वायदे किए और मैंने अपने वायदे तेरे साथ पूरे किए। फिर मैंने तेरे साथ वाचा बांधी। फिर मैंने अपने खून की वाचा तेरे साथ बांधी। तुझे मैंने लेपालक पुत्र होने का अधिकार दिया है। कौन सी बरकत तुझे मैंने नहीं दी? लेकिन तूने मुझे जंगली फल दिया है। हालेलुया। क्या कहता है यहोवा? यहोवा कहता है तूने मुझे जंगली फल दिया। तू बरकत याफ्ता बेल थी। जब बिलाम नाम का नबी तुझे श्राप देना चाहता था, वो श्राप दे नहीं सका। बिलाम ने अंधकार की दुनिया के द्वारा, शैतानी दुनिया की ताकतें खोल के इज़राइल के ऊपर लानत डालनी चाहिए, लेकिन वो लानत बिलाम के पास वापस लौट गई। बिलाम ने क्या कहा? जिसे यहोवा ने शीश दी है उसे मैं श्राप कैसे दूं? मैंने तुझे ऐसी बरकतें दी, पर तूने ये काम क्यों किया? प्रभु कहता अब मैं तुझे लताड़ूंगा। मैं तेरी बाड़ तोड़ दूंगा, तेरी दीवार तोड़ दूंगा। तो क्या होगा? दुश्मन आएंगे। 522 बीसी में, 722 बीसी में, 722 बीसी में अशूर का राजा आया और 10 गोत्रों को गुलाम बना के ले गया। 586 बीसी में नबूकदनेस्सर आया, बाबुल का राजा, और यहूदा और बेंजामिन के गोत्रों को गुलाम बनाकर ले गया। इज़राइल लुट गया। यिर्मयाह का विलाप पढ़ें। यिर्मयाह रोता है कि इज़राइल की ऐसी गंदी दर्दशा क्यों हुई। पढ़िए यिर्मयाह का विलाप कि नगर सूने पड़ गए, जवान। हालेलुया। आप सभी को दिखाई दे रहा है? प्लीज़ लेट मी नो। सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज़। आप सभी ऑनलाइन हैं? हालेलुया। मुझे मैसेज कीजिए। कैन यू ऑल सी मी? सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज़ यस लिख दीजिए अगर सुनाई दे रहा है। ओके। तो परमेश्वर कहता है क्योंकि तुमने मुझे फल नहीं दिया। हालेलुया। और तुमने मुझे कैसा फल दिया? जंगली फल दिया। हालेलुया। अब पढ़ें इसका 6 वचन, यशायाह 5 का 6। सुने क्या कहता है नबी। परमेश्वर का बंदा क्या कहता है? सुने। परमेश्वर का बंदा कहता है एंड आई विल ले इट वेस्ट, इट शैल नॉट बी प्रून्ड नॉर डिग्ड। अब मैं अंगूरों की बेल को त्याग रहा हूँ। ये इसकी बाड़ तोड़ रहा हूँ, इसकी दीवार तोड़ रहा हूँ। अब ना तो इसको कोई माली आके देखेगा। क्या कहता है? इट विल ले वेस्ट, ये बेकार हो जाएगी। और इसको प्रून भी नहीं किया जाएगा। प्रून को क्या बोलते हैं? काटा छाटा नहीं जाएगा। इसको मैं छोड़ने वाला हूँ, इसका इनकार करने वाला हूँ, तिरस्कार करने वाला हूँ। नॉर डिग्ड, इसको कोई खाद नहीं डालेगा, पानी नहीं डालेगा। बट देयर शैल कम अप ब्रायर्स एंड थॉर्न्स, ऊंट कटारे और कांटे इसके इर्द गिर्द पैदा हो जाएंगे। आई विल ऑल्सो कमेंड द क्लाउड दैट दे रेन नो रेन अपॉन इट, और मैं बारिशें बंद कर दूंगा। ये बेल ख़त्म हो जाएगी, उजाड़ हो जाएगी, ना छांटी ना खोदी जाएगी, ना उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं। प्लीज़ लिखते जाइए हिंदी में।
और 7 वचन, फॉर द विनियर्ड ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट इन द हाउस ऑफ इजराइल एंड मेन ऑफ जूडा हिज प्लेजेंट प्लांट ही लुक्ड फॉर जजमेंट एंड बिहोल्ड ऑप्रेशन एंड राइचियसनेस बट अ क्राई। एक पुकार आएगी चिल्लाने की, रोने की। हालेलुया। परमेश्वर के लोग अंगूरों की बेल थे, लेकिन पढ़िए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह में आइए जल्दी से प्लीज़, वचन लिखते जाइए जल्दी जल्दी। यिर्मयाह 9 अध्याय। हालेलुया। मैं परमेश्वर के कलाम की गहराइयाँ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये आपका जीवन बदल देंगी अगर इन गहराइयों को अपने अंदर आप ले लेंगे। हालेलुया। ये सिखाया नहीं जाता ये कलाम, मुझे मालूम है। 9 अध्याय में आइए, यिर्मयाह 9 अध्याय में, उसके 23 अध्याय में सुने प्रभु क्या कहता है। दस सेथ द लॉर्ड लेट द वाइज, यिर्मयाह 9 का 23, let the wise glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but he that glorieth in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. Hallelujah. क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है, हिंदी में लिख दें इसको प्लीज। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। किस पे घमंड करे? केवल यहोवा परमेश्वर के ऊपर घमंड करे। हालेलुया। होशे नबी की पुस्तक में से एक वचन आपको देना चाहता हूं। होशे नबी की पुस्तक निकालें। हालेलुया। होशे नबी की पुस्तक, होशे नबी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, होशे चैप्टर नंबर 10 और उसका पहला वचन पढ़ लें। होशे नबी की पुस्तक 10 अध्याय का एक वचन सुनिए क्या कहता है प्रभु। इज़राइल इज एन एम्प्टी वाइन, लिखिए प्लीज यहां पे, होशे 10 की 1। Israel is an empty wine, he bringeth forth fruit unto himself. इज़राइल क्या है? एक खाली अंगूरों की बेल है इज़राइल। जो फल इज़राइल लाती है अपने लिए लाती है। बहुत सारे मसीहों का यही हाल है, वो अपने लिए ही जी रहे हैं। वो अपने लिए कुएं में से पानी पीते हैं, कुआं खोदते हैं, उसमें से खुद पानी पीते हैं। आपको मालूम प्रभु की योजना इज़राइल के लिए क्या थी? इज़राइल इज एन एम्प्टी वाइन, ब्रिंगेथ फोर्थ फ्रूट अनटू हिमसेल्फ। अपने लिए ही फल पैदा किया, खा लिया। इज़राइल पृथ्वी की कौमों के लिए ब्लेसिंग थी। मैंने आपको बताया 11 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में यहोवा परमेश्वर पृथ्वी की कौमों को त्याग पत्र दे देता है और एक कौम को खड़ा करता है, एक बंदे में से, अब्राम में से, उसे इब्राहिम करता है, उसमें से कौम पैदा करता है। पेशेंटली वेट करता है परमेश्वर एक कौम पैदा होने के लिए। वो कौम बनती है, फिर परमेश्वर चाहता है ये कौम फल पैदा करे, ये अंगूरों की बेल हो, इसमें से मैं दाखरस बनाऊं, वो दाखरस पूरी दुनिया को मैं पिलाऊंगा। इसको जैतून का दरख्त बनाऊंगा, इसके अंदर तेल होगा, ऑलिव ऑयल, उस तेल की रोशनी में पूरी दुनिया मेरा चेहरा देखेगी। ये परमेश्वर की योजना थी। प्रभु ने कहा था, इन यू शैल ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ बी ब्लेस्ड। इज़राइल में से पृथ्वी के सब गोत्र, कबीले, भाषा बोलने वाले लोग बरकत पाएं। आपके लिए योजना ये है कि आप भारत के लिए, इंग्लैंड के लिए, कनाडा के लिए, यूरोप के लिए, पृथ्वी की कौमों के लिए ब्लेसिंग बने। इसलिए आपको चुना गया, इसलिए मुझे चुना गया। इज़राइल एक खाली बेल है अब अंगूरों की, एम्प्टी वाइन है, अंगूरों की खोखली बेल है इज़राइल। ही ब्रिंगेथ forth fruit unto himself according to the multitude of his fruit he hath increased the altar, according to the goodness of his land they have made goodly images। क्या फल पैदा किए हैं इस बेल ने? अधर्म के फल पैदा किए हैं। ये
परमेश्वर का दास कह रहा है खाली है, ये सेल्फ सेंटर्ड है, नार्सिस्टिक वेल है, मैं यही है, ब्लेस कर दे मुझे, मुझे ये दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे फलाना दे, ये प्रीचिंग है आज। मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी, सूडो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। परमेश्वर की योजना आपके लिए पूरी पृथ्वी को ब्लेस करने की है, बड़ी योजना है, जगत को रोशनी देने की योजना है। अरे भाई, इज़राइल तो खाली बेल हो गया, इज़राइल को फल नहीं है, हालेलुया, फल खत्म हो गया, अंगूरों की बेल को फल लगना बंद हो गया। प्रभु कहता है मैंने इसलिए तुम्हें गुलामी में भेजा है। दुनिया के कोने कोने में मैंने 28 अध्याय व्यवस्था विवरण पढ़िएगा। प्रभु कहता है तेरे पाँव के तलवों को आराम नहीं मिलेगा, मैं धरती की कौमों में तुझे खाना बदोशों की तरह घुमाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए फल पैदा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अब आइए 15 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में लौटिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में पढ़िए प्रभु क्या कहता है। यूहन्ना 15, हालेलुया। यूहन्ना 15 में क्या कहता है प्रभु? आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज द हस्बैंडमैन। अंगूरों की हकीकी बेल मैं हूं। इज़राइल कौन सी बेल बन गया है? एम्प्टी है, जंगली फल है, शैतानी फल लग रहे हैं, अपने लिए फल है, नार्सिस्टिक वेल है। और कई जगह तो लिखा है वचन में कि विष है इसके अंगूरों में, जहर है। अंगूरों में क्या है? जहर है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मैंने यूसुफ में से बेल भेजी है, यीशु नासरी, जो अंगूरों की हकीकी बेल है। हालेलुया। यूहन्ना 15 में वो क्या कहता है? मैं अंगूरों की हकीकी बेल हूँ। हालेलुया। ट्रू वाइन हूँ, जिसमें से सच्ची दाखरस बनेगी। जब यीशु मसीह की माता मरियम काना गलील के घर में यीशु मसीह से कहती है कि उनकी दाखरस ख़त्म हो गई, तो यीशु मसीह अपनी माता से कहता है, कईयों में उर्दू में लिखा है, औरत तुझे मुझसे, यीशु मसीह इतनी बदतमीजी से नहीं बोलते थे अपनी माता से। वहाँ पे हिब्रू वर्ड है गुने, गुने, डियर लेडी, रिस्पेक्टेड लेडी, ऐसे बोला उन्होंने कि मेरा समय अभी नहीं आया। यीशु मसीह क्या कह रहे थे माता मरियम से? कि मैं अंगूरों की बेल हूँ, मुझे गुच्छे लगे हैं अंगूरों के, जो असली दाखरस निकलना है वो मेरे को कुचल के निकलना है, मुझ में से निकलनी है असली दाखरस। स्वर्ग के राज्य की सच्ची शिक्षा मेरे जिस्म में है। मैंने आपको बताया बाइबल में हिब्रू में गॉस्पेल को बसोरा कहते हैं, स्वर्ग के राज्य को कहते हैं बसोरा हा मालखुता। बसोरा का मतलब होता है मांस। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना यीशु मसीह का मांस है। यीशु मसीह कहता है मेरा मांस खाओ और मेरा खून पियो। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वो मुझ में और मैं उसमें बना रहता हूँ। यीशु मसीह अपनी माता मरियम से कह रहे थे मुझे कुचला जाएगा, मुझ में से असली दाखरस निकलेगी। गत समनी में जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, गात शमनीन, जहाँ पे अंगूरों को कुचला जाता है, उस जगह प्रार्थना कर रहे थे प्रभु। असली अंगूरों की बेल को कुचला गया ताकि पवित्र दाखरस निकाला जाए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र दाखरस निकाला जाए। आपको मालूम इज़राइल में क्या किया जाता था? जो अंगूरों की टहनियाँ फल नहीं लाती, यीशु मसीह कहता है जो डाली फल लाती है उसे छांटा जाता है ताकि वो और फल लाए, और जो फल नहीं लाती उसे काटा जाता है। जो टहनियाँ काट दी जाती थी, आपको मालूम क्या किया जाता था? शूट्स को काट दिया जाता था, उनका ढेर लगाया जाता था, फिर उन्हें किस लिए जलाया जाता था? जब रात को यहूदी लोगों ने कहीं सफ़र करना होता था तो उन सूखी अंगूर की टहनियों को जलाते थे ताकि उनके रास्ते में रोशनी हो। सिर्फ इस काम के लिए यूज़ किया जाता था, जलाने के काम के लिए, ताकि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल करें। लेकिन जो फल लाती थी उसे छांटा जाता था ताकि उसको और ज़्यादा फल लगे। परमेश्वर अगर आपकी छटाई कर रहा है तो घबराइए मत,
परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, इसलिए छटाई की जा रही है ताकि आपको और फल लगे। हालेलुया। क्योंकि आपका फल उसे भा रहा है, और अगर आप फल नहीं ला रहे तो आप उसके चरणों में बिछ जाइए, उसे कहिए करुणा कर प्रभु, हालेलुया, मेरे जीवन पे। वचन में लिखा है, वो माली आके स्वामी से कहता है, इस साल रहने दीजिए, प्लीज़ मत काटिए, मैं इसकी गुडाई करूंगा, मैं खाद डालूंगा, मैं पानी डालूंगा, ये फल देगा। परमेश्वर ने आपको फल के लिए लगाया है। वो मिस्र से लाया था निकाल के, खूबसूरत पहाड़ों पे लगाया, फलदार बनाना चाहा, पहली बारिश भेजी, अंतिम बारिश भेजी, भूमि बहुत जरखेज थी, लेकिन ये जंगली बन गई। फिर लिखा एम्प्टी होगी, खाली होगी। फिर लिखा विषैले फल इसको लगने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना 6:57 में, यूहन्ना 6:57 में यीशु मसीह कहता है, मैं अपने पिता के द्वारा जीता हूँ। आई लिव बाय माई फादर। मेरा जीवन मेरे पिता के अंदर, पिता का जीवन मेरे अंदर है। मेरे जीवन का स्रोत, मेरी सामर्थ का स्रोत, जो मैं सेवा करता हूँ वो शिक्षा, जो मैं काम करता हूँ उस काम की शक्ति मेरे पिता की ओर से आती है। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, ये यीशु मसीह कहते हैं। सब कुछ मैं पिता का जीवन मुझ में बह रहा है। ऐसे ही यीशु मसीह जो अंगूरों की बेल है, आपको उसके अंदर बने रहना बस, और कुछ नहीं करना। जो जीवन यीशु मसीह का है ना, वो टहनी के अंदर बहता है। फिर टहनी का जब एंड आता है, वहाँ पे वो जीवन अंगूरों में बदलना शुरू हो जाता है, अंगूरों के गुच्छे बनने लगे। वो अंगूर लग रहे हैं यीशु मसीह के कारण, मेरे कारण नहीं लग रहे। फल पैदा हो रहे हैं यीशु मसीह के कारण। वो जो जूस है ना, जो बेल में बह रहा है, वो अंगूर बन रहा है एंड में आके। जब टहनी के एंड में आ रहा है, वो खूबसूरत अंगूरों की शक्ल इख्तियार कर रहा है। फल लग रहे हैं यीशु मसीह के कारण। वो जीवन जो बह रहा है वो यीशु मसीह है, उसके कारण फल। मुझे कोई घमंड नहीं करना। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने काना गलील में जो पहला चमत्कार किया वो दाखरस का है। वो शिक्षा है, नई शिक्षा जो पृथ्वी पे उतर रही है। नई सृष्टि हो रही है, नई तालीम। पुरानी ढर्रे नहीं चलेंगे, पुराने ईसाइयत वाले काम त्याग दीजिए। नई दाखरस कभी भी, अगर आप पुराने ईसाई वाले हो ना, पुराने ईसाई वाला आपका पूरा ढांचा है, तो नई दाखरस आपके अंदर कभी डाली नहीं जाएगी, आप फट जाओगे। इसलिए भाई और बहनों, नई वाइन स्किन बना लीजिए। वो जो चमड़े की थैली है ना, नई कर लीजिए। ये जो चमड़ा है, ये थैली नई कर लीजिए। सोच, ख्याल, विचार नए कलाम के प्रकाश में आ जाइए, ताकि नई दाखरस आपके अंदर डाली जाए। पुरानी से काम नहीं चलेगा। अब पुराना ढर्रा, पुरानी सोच से अब काम नहीं चलेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, ये पढ़ लीजिए यूहन्ना 15 अध्याय। प्रभु कहता है, एवरी ब्रांच इन मी दैट बेरथ नॉट फ्रूट ही टेकeth अवे। जो फल नहीं लाती उसे पिता ले। हस्बैंड मैन पिता है, माली पिता है, वो काट डालेगा उन टहनियों को जो फल नहीं लाती। और जो फल लाती हैं, ही परजेथ इट दैट इट में ब्रिंग फोर्थ मोर फ्रूट। जो फल लाती है उसको छांटता है ताकि वो और फल लाए। फिर यीशु मसीह कहता है, उस वचन के द्वारा जो मैं तुमसे बोलता हूँ तुम शुद्ध हो, मुझ में बने रहो। जैसे कि टहनी अपने आप में कोई जुर्रत नहीं रखती। अगर एक टहनी कट गई है, वो कभी अंगूर पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि अंगूर पैदा होगा सप्लाई से, जो सप्लाई जीसस क्राइस्ट है। वो जो रस है, जो सैप है, जो जीवन है, जो स्रोत है, वो मसीह है। तो जब यीशु मसीह पहला चमत्कार करते हैं काना गलील में, किसे जलाल मिलता है? यीशु मसीह को। अगर चमत्कार, चंगाइयाँ, अद्भुत काम हो रहे हैं और पादरी को जलाल मिल रहा है, तो वो शैतानी काम हो रहा है। जो काम प्रभु करता है उसका सेरा मैं अपने इधर नहीं बांध सकता। अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने गवाहियाँ भेजी हैं, कोरोना से ठीक हो गए हैं। मैंने उनको कोई पब्लिसिटी नहीं ज़्यादा करनी चाहिए, ज़रूरत नहीं है उसकी। केवल यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है। हमने कुछ नहीं किया भैया, सब काम करने वाला पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह की कुदरत है, यीशु मसीह का जीवन जो दाखलता में बह रहा है। इसलिए सारा जलाल यीशु मसीह के चरणों पे रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के कदमों में पढ़िए, ये पूरा 15 अध्याय पढ़िएगा। यीशु मसीह क्या करते हैं अंतिम रात्रि? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 26 वचन को पढ़िए। यीशु मसीह रोटी लेके तोड़ते हैं,
और कहते हैं ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। फिर यीशु मसीह दाखरस का प्याला लेते हैं और यीशु मसीह कहते हैं ये नई वाचा का मेरा खून है। नई वाचा का प्याला है दाखरस का। उन अंगूरों ने नई दाखरस तैयार की है, नई वाचा की, जो यीशु मसीह के शरीर में से निकली है। हालेलुया। ये पुराना जो ढर्रा है ना आपका, उसमें डाली नहीं जाएगी, वो फट जाएगा। इसके लिए नई वाइन स्किन चाहिए। हालेलुया, नई वाइन स्किन चाहिए। अब मैं आपको एक अद्भुत वचन देना चाहता हूँ इससे पहले कि हम समाप्त करें। आप व्यवस्था विवरण 23 अध्याय में आइए। 23 नहीं, पहले आप 32 में आइए। ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 32, व्यवस्था उसका 32 अध्याय, और उसका मैं 30 वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। सुनिए ध्यान से। व्यवस्था 32 उसका 30, सुनिए प्रभु क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 30 वचन क्या कहता है प्रभु? हाउ शुड वन चेज 1,000 and to put 10,000 to fight, except their rock had sold them, and the Lord had shut them up. Except their rock has sold them, and the Lord had shut them up. Hallelujah. प्रभु बात कर रहा है काउंटरफीट की, झूठ की। एक काउंटरफीट है भाई और बहनों। जैसे एक 2000 का सही नोट होगा, जो जाली नोट बनाएगा वो उसकी रिसर्च करेगा अच्छी तरह, बिल्कुल उसी के तरह का जाली नोट वो तैयार करेगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पे? 32 का 30 और 31 वचन पढ़ें। 32 ड्यूटरॉनमी 32 30 एंड लेट मी रीड 31। अब यहाँ पे रॉक की बात की जा रही है। रॉक, चट्टान। sold them, for their rock is not our rock. उनकी चट्टान हमारी चट्टान नहीं है। ये कौन सी चट्टान है आपको मालूम? ये काउंटरफीट चट्टान है। हालेलुया। ये झूठी चट्टान है। हालेलुया। 30 का 32 का फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। 32 का 31 फिर पढ़ रहा हूँ आपके लिए। For their rock is not our rock, even our enemies themselves being judged. अब पढ़ें 32 वचन। For their wine is the wine of Sodom. ये जो बेल है ये सदोम एंड गमोरा की बेल है। Their grapes are grapes of gall and their clusters are bitter. क्या काम शैतान ने किया इज़राइल में? देखें, पढ़ें ये वचन। शैतान ने काउंटरफीट बेल लगाई है, नकली शैतानी बेल। ये शैतानी तलीम है भाई और बहनों, जिसने मसीह की सच्ची तालीम को भ्रष्ट किया है। झूठी गॉस्पल, झूठा सुसमाचार, जो लोगों के फ्लैश को बहुत अच्छा लगता है। प्रोफेसाय पापा वाला है ये, प्रोफेसाय पापा, यस, फायर फायर, वो वाला है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कहता है फॉर देयर रॉक इज नॉट आवर रॉक। उनकी चट्टान हमारी चट्टान नहीं है। इवन एनिमीज देमसेल्व्स बीइंग जज्ड, फॉर देयर वाइन इज द वाइन ऑफ सॉडम। जो वाइन वो पिला रहे हैं ना, भीड़ों की भीड़ें जा रही हैं वहाँ पे वो दाखरस पीने के लिए। वो दाखरस भाई और बहनों कौन सा है? सॉडम का है। एंड ऑफ द फील्ड ऑफ गमोरा, सदोम और गमोरा की मैं पिलाई जा रही है। यह झूठी शिक्षा है, शैतानी शिक्षा, जिसमें क्रॉस नहीं है, जिसमें क्रूस पे चढ़ाया गया पवित्र मसीहा नहीं है, जिसमें पवित्र खून नहीं है। ये वो सुसमाचार है जिसके अंदर तंग मार्ग से प्रवेश करो, ऐसा कोई प्रचार नहीं है। जिसमें ये प्रचार नहीं है कि अपने आप का इनकार करो, क्रूस उठा के उसके पीछे चलो। जिसमें ये प्रचार नहीं है कि जितने धर्मी जीवन जीना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। ये कोई प्रचार नहीं है। जिसमें बड़ा अमीन, बड़ी बरकतें, बड़ी आशीषें, जो चाहो आपको मिलेगा, बरकत ले लो, ब्रेक थ्रू आने वाली है, बरकतें पोर आउट होने वाली हैं, ये विक्ट्री मिलने वाली है, ये मिलने वाला, वो मिलने वाला है।
जिसमें आपने यीशु मसीह को यूज़ करना है अपनी संसारी हसरतें पूरी करने के लिए। तो प्रभु का कलाम क्या कह रहा है सुन लीजिए, मैं प्रभु के कलाम में से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। प्रभु का कलाम कह रहा है कैसे एक 1,000 को हराएगा और 2 10,000 को हराएंगे, ये कैसे हो सकता है, कह रहा ये क्यों होगा। उनकी चट्टान तो हमारी चट्टान है ही नहीं, वो नकली चट्टान है। फिर कहता है पहचान क्या है कि उनकी जो अंगूरों की वेल है वो सदोम और गोमोरा की है, और उनके जो अंगूर हैं वो गॉल हैं, ग्रेप्स ऑफ गॉल, जहर है, ये जहर, एस्प वर्ड भी है इसके लिए, जहर है उनके अंगूरों के अंदर। एंड देयर क्लस्टर आर बिटर, और उनके जो गुच्छे हैं वो कड़वे हैं। और आगे क्या लिखा है, देयर वाइन इज पॉइजन ऑफ ड्रैगन्स। जो वाइन वो तैयार कर रहे हैं वो ड्रैगन आपको मालूम, ये तलीम है शैतानी। ड्रैगन है सरपेंट, ये सरपेंट सीड है, शैतानी तलीम है, शैतान का बीज है। जिनको वचन जानते नहीं हैं उनको वो आहेर कर रहे हैं। आपको मालूम यीशु मसीह ने, बाइबल पढ़ के देखिएगा, मत्ती और लूका पढ़िए, जहाँ यीशु मसीह ने आखिरी भविष्यवाणियाँ की। यीशु मसीह एक एक बार कहता है, यीशु मसीह कहता है सूर्य काला होगा, यीशु मसीह कहता है तारे टूट के गिरेंगे एक बार, यीशु मसीह कहता है चांद लहू के रंग जैसा हो जाएगा, यीशु मसीह कहता है सुनामियाँ आएंगी, यीशु मसीह कहता है भूकंप आएंगे, यीशु मसीह कहता है जलजले आएंगे, यीशु मसीह कहता है कौम कौम पे चढ़ाई करेगी, यीशु मसीह कहता है लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा। एक एक बार ये बात कहता है, 4 बार यीशु मसीह, आपको मालूम क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, अंत के दिनों में धोखा होगा, चुने हुए भी धोखा खा जाएंगे। धोखा कहाँ से आएगा भाई और बहनों, ये कलाम को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। सच्चा कलाम नहीं मिलेगा आपको, सुन लीजिए मेरी बात, ये मिलेगा आपको, ये भी अंगूरों की बेल है, ये बेल फल पैदा कर रही है। लेकिन ये कैसे फल, इनकी जो इन अंगूरों की बेल में से जो वाइन निकल रही है, दाखरस निकल रहा है, ये दाखरस है शिक्षा कलाम की। ये दाखरस कैसा है, पॉइजन ऑफ ड्रैगन्स, ये सांप हैं जो ड्रैगन बन गए हैं। ये नखाश है अदन के बाग वाला, ये अपनी मदिरा पिला रहा है लोगों को, चर्च के अंदर मिल रही है पीने के लिए, कलीसिया के अंदर है ये डिसेप्शन, ये धोखा। पॉइजन ऑफ ड्रैगन्स एंड क्रूअल वेनम ऑफ एस्प, सांपों का विष मिल रहा है, दाखरस नहीं मिल रही पीने के लिए। हालेलुया। ये एक बेल है लगी हुई झूठी कलीसियाओं के अंदर, झूठी शिक्षा देने वाले झूठे शिक्षक इस बेल में जोड़ रहे हैं लोगों को और इसकी मदिरा पिला रहे हैं। ये कलाम अगर नहीं जानेंगे ना, आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। जुड़ जाइए यीशु मसीह के चरणों में, पश्चाताप करिए अपने पापों का, पवित्र जीवन जिए प्रभु। ये नहीं देंगे कोई तालीम, ये धार्मिकता का, पवित्रताई का, सच्चाई का, सदाकत का जीवन प्रभु के संग गुजारिए डेली, और फल पैदा कीजिए आत्मा के, शरीर के नहीं आत्मा के फल पैदा कीजिए, और इस पथ पे चलिए, वरना सांपों के जहर वाली दाखरस आपको मार डालेगी। और ये चट्टान हमारी चट्टान नहीं है, ये शैतान की चट्टान है, ये एंटी क्राइस्ट है जिसके विषय में यहाँ बात की जा रही है। ये भी दाखरस तैयार कर रहा है, ये भी अंगूरों की बेल लगा रहा है। मसीह में सट जाइए, सच्ची अंगूरों की दाखलता यीशु मसीह है और हम उसकी टहनियाँ हैं। हालेलुया। द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह।